संस्कृत डर की बात नहीं, नंबर की बस बात यही, देखो सीखो मौज करो और बनाओ मार्क्स हाई। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम जैक बोर्ड 2026 संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर ऐसे दमदार और आसान तरीके से हल करने वाले हैं कि भले ही आपको संस्कृत में कुछ भी पता ना हो, आप पूरा नंबर बिल्कुल लेकर के आएंगे। और मैं हर सवाल एकदम क्लियर और मजेदार तरीके से समझाऊंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कोई भी बच्चा आसानी से सभी सवाल सॉल्व कर सके। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संस्कृत भी मजेदार और आसान हो सकती है और मार्क्स अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन ए है, जिसमें एक अपठित अवबोधनम दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और करना क्या है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, संगणकस्य, राइट, संगणक संगणकस्य कृते भाषा सर्वोत्तम विदिते। कुल मिलाकर के यहाँ पे कृते भाषा, भाषा सर्वोत्तमा, यहाँ पे सीधा सीधा वही देखना है। तो भाषा सर्वोत्तमा के पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कृते सर्वोत्तम भाषा। तो संस्कृत भाषा संगणकस्य, राइट। तो कौन सी सबसे उत्तम भाषा है? संस्कृत भाषा। ऑप्शन आपकी ये वाला सही हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं अगला, गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम का आक्रोध। तो यहाँ पे देखिए शून्य से सर्वप्रथम का आक्रोध, तो देखिए शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आपको ढूंढना क्या है, बस शून्य से प्रतिपादनम, उसके आगे सर्वप्रथम लिखा हुआ है भास्कर। तो यहीं से आपको ढूंढ लेना है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है शून्य से प्रतिपादनम। तो यहाँ पे बस यही क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए शून्य से प्रतिपादनम ढूंढना है, उसके बाद सर्वप्रथम भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? भास्कराचार्य। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृत सूक्त्या केन रूपेण स्वीकृता। तो देखिए भारतवर्ष में जो विभिन्न विभागों में संस्कृत को के लिए जो सूक्ति बना हुआ है, सूक्ति पद, वो क्या है? शैक्षिकान, ये यहाँ लिखा हुआ है, शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदा ध्येय वाक्यम। तो ध्येय वाक्यम कौन सा? विद्या अमृत मनुष्यते वर्तते। तो धेन वाक्यम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धेन वाक्य रूपेण, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तमा इति, सर्वोत्तमा इति विशेषण से विशेष पदम गद्यन किस्मति। तो सर्वोत्तमा का मतलब सबसे उत्तम। तो ये किसके लिए यूज किया गया? सबसे उत्तम भाषा। तो यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम जो है भाषा, जो है हमारी कौन सी है? संस्कृत। तो सर्वोत्तम भाषा कौन सी? संस्कृत। तो यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है सर्वोत्तमा? संस्कृत, जो कि एक भाषा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। संसारे इति पदेन संसारे इति पदस्य गद्यांशात पर्याय पदम चित्वा। तो पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची शब्द, यहाँ संसार जो इस पद में आया हुआ है, ये किसका पर्यायवाची शब्द जो है? तो यहाँ विश्व, वहां पे विश्व लिखा हुआ है, इसका ये आपका पर्यायवाची शब्द है। अब पठित अवबोधनम से यहाँ पे क्वेश्चन है दिए हुए हैं, यहाँ यानी आपकी बुक का एक पैसेज दिया हुआ है, वहां से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए लिखा हुआ है, कृषका किम कुर्वन् आसीत्। तो आपको क्या करना है? किम कुर्वन् आसीत्। यहाँ पे कुर्वन् आसीत् के पहले देखिए क्षेत्र कर्षणम लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र कर्षणम। अगला क्वेश्चन है, बलिवर्दयो एका केन दुर्बला आसीत। तो एका केन दुर्बला, यहाँ पे देख लीजिए, एका केन दुर्बला आसीत। तो यहाँ बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? शरीरेण। तो ये ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा कस्य नेत्राभ्यम श्रोणि अविराशन। तो नेत्राभ्याम श्रोणि अविराशन, इसके पहले आपने देख लेना है कहाँ पे ये ढूंढना है कि नेत्राभ्याम श्रोणि अविराशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मातु सुरभे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृ सुरभे, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे वृषभा, वृषभा मतलब जो बैल होता है उसको कुत्र पपात। जो ये हमारा वृषा कुत्र पपात, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन में भी आप यहाँ ढूंढ सकते हो वृषा कुत्र पपात। तो यहाँ पे यहाँ देखो लिखा हुआ है, सा वृषा हल मुदवा दंत सकते क्षेत्रे पता। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्षेत्रे। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी तरह से आपको ढूंढना है।
गंतुम इति पदे कच्छ प्रत्यय, तो गंतुम मतलब गंत मतलब जाना होता है, राइट। कह प्रत्यय, तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में हमने पढ़ा, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, यहाँ लिखा हुआ तुम से मिलता जुलता आंसर है तुमुन, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पद्य दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसके हिसाब से हमको करना है आंसर। तो लिखा हुआ क्वेश्चन, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः का, तो जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, रिपु का मतलब होता है शत्रु का, तो सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पे देखिए महान रिपु, कौन है महान रिपु शरीरस्थो, तो आलस्यम, तो आलस्यम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है केन समः बंधु नास्ति, केन समः बंधु नास्ति, तो इसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, तो बंधु जहां पे लिखा हुआ है समः बंधु, तो यहां देखिए समो बंधु लिखा हुआ है, तो इसके पहले उद्यम, राइट, क्या लिखा हुआ उद्यम, तो यहां पे हमारा उद्यम समः, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसी तरह से हमको ढूंढना है ना प्लस अवसीदति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे छोटा आ, ये एक्चुअली पर्याय जो है संधि विच्छेद वाला है, तो अ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा, तो ना ये हो जाएगा नावसदी, नावसीदति, राइट, नावसीदति, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन है शत्रु इत्यस्य पर्याय पदम पदेन किते, तो यहाँ पे शत्रु, शत्रु का यहाँ पे देखो शत्रु किसके लिए यूज हुआ है, रिपु, महान रिपु मतलब शरीर का सबसे महान रिपु मतलब शत्रु कौन होता है, आलस्य ही मनुष्याणाम, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है कौन, आलस्य, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपु, रिपु मतलब शत्रु होता है, जो कि शत्रु इसका मतलब पर्याय यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है अवसीदति इत्र क्रियापदे का लकारा, तो यहाँ पे ध्यान देना कौन सा लकार पूछ रहा है, अवसीदति, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लट लकार होगा ऑप्शन नंबर ए। लट लकार की पहचान क्या है, लास्ट में ती सी मी इस तरीके से आता है, जैसे अवसादति गच्छति गच्छता, तो गच्छति अवसादति इस तरीके से लास्ट में ती आएगा, तो समझ जाना लट लकार है, डायरेक्ट यूज करना। अब अगला एक संवाद दिया हुआ है आपकी किताब से है, गच्छ गच्छ जम का मतलब होता है जो फॉक्स होता है लोमड़ी, और किचते एक गूढ़ प्रदेशम यानी कि जो मतलब एक गुप्त स्थान, या तो व्याकरण में ये आप इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग आंसर डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए व्याघ्र श्रृंगाला कुत्र गंतु कथयति, तो बाघ ने सियार को कहा जाने के लिए कहा, तो गूढ़ प्रदेशम, यहाँ पे देखो यहीं पे लिखा हुआ है सबसे स्टार्टिंग में, ये एकदम साफ साफ देखिए व्याघ्र ने क्या कहा, गच्छ गच्छ जम का मतलब जो सियार है या लोमड़ी कह सकते हो, तो वहां पे किसी गूढ़ प्रदेशम जाने के लिए उसको बोला। आगे देखो इसका कह रहा है व्याघ्र अकस्मात भीता आसी, भीता का मतलब होता है डर, आसित मतलब जो बाघ है वो किससे डर गया, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये कहानी बताई जा रही है कि यह शास्त्रीय मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यते त्याहम हंत मार्धम, व्याघ्र मारित मतलब बाघ को मारने वाला, शास्त्रों में जैसे मैंने सुना था, बाघ बोल रहा है कि शास्त्रों में मैंने सुना था, किससे बोल रहा है, सियार से, कि मैंने सुना था कि शास्त्रों में कि बाघ को मारने वाला होता है, और यहाँ तो मैंने अपने आंखों से क्या कह रहा है, साफ साफ देख लिया, तो सियार कह रहा है तो बुड़बक है भाई, ऐसा भी कहीं पे होता है, तू आदमी से डर गया, राइट। यहाँ पे देखो यन मानुष्पाद विभेसी, यानी कि तुम महामूर्ख हो जो आदमी से डर गए, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जा रहा है कि बाघ किससे डर गया, तो आदमी यानी मानुषात, ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्याघ मारित इत्र पुत्र श्रूयते, तो जो बाघ मारने वाला है वो सूर्यते का मतलब होता है सुना, तो बाघ मारने वाला इसके बारे में वो कहा सुना था, तो शास्त्रों में सुना था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा शास्त्रे। अच्छा हंतुम प्लस आराधति, यहाँ पे लिखा हुआ है हंतु मारबध्या, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हंतु मारबध्या कहीं लिखा हुआ था, इस वाले में लिखा हुआ है, ये देखो ये वाला चीज है, समझे, तो बस इसको तुरंत जो है यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देना है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला है गच्छ प्लस इत क्रियापदे, गच्छ इत क्रियापदे का लकारा, इस क्रियापद में कौन सा लकार, तो इसमें कौन सा लकार है, लोट लकार, गच्छ का मतलब होता है जाना, तो लोट लकार यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो। कैसे पहचान करते हैं, जिसमें आदेश या उपदेश दिया जाता है, जैसे गच्छ मतलब जाना, जाना क्या है, ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर जहां भी फील होगा वहां पे लोट लकार होता है। अब अगला उद्याने पक्षीणाम कर लो, यहाँ एक्चुअली क्या है, रेखांक पदान्वयन आधृत्य,
प्रश्न निर्माण मतलब इसको ऐसे बनाना है ताकि प्रश्न इससे प्रश्न हम कर सकें। तो देखिए, उद्याने पक्षिणाम करलवम चेतः प्रसादयति। तो उद्यान में पक्षी क्या कर रहे हैं, तो कलरव मतलब चहचहा रहे हैं या बोल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, कह से। किससे स्टार्ट करेंगे, सॉरी कह नहीं, ये लिखा हुआ पक्षीणाम, राइट। तो जिसमें राम करके आम करके आएगा वही ऑप्शन टिक करना है। तो के शाम, एकदम सिंपल तरीका है, के शाम। अब देखिए सक्टियानम, जो कज्जल मलिनम, तो कज्जल मलिनम, ये यहाँ पे देखना है। मैंने आपको बताया कि जैसे पक्षिणा नाम है तो नाम करके आम करके आएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे है कज्जल मलिनम, तो यहाँ पे कीदृशम, कुछ भी नहीं पता है बच्चों, इस तरह से टिक करोगे एकदम 100% सही होगा। अगला है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता श्रृंगाल आवदत। तो व्याघ्रम, राइट, व्याघ्रम लिखा हुआ है, कम कम, काम नहीं, व्याघ्रम फीलिंग आ रहा है, व्याघ्रम तो कम, राइट। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, सुराधिपः, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः, राइट। सुराधिपः तो मतलब किदृश, कहां, राइट, कहा नहीं, कहा सुराधिप नहीं, कीदृशा, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये गलत हो गया, सुराधिपः, सुराधिपः कह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत है, राइट, इसको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन, धेनु नाम, धेनु नाम माता सुरभि। तो धेनु नाम क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको बताया था, धेनु नाम के साम, सेम फीलिंग वाला उच्चारण, राइट, के साम। अब अगला क्वेश्चन है, चक्षुभ्याम, चक्षु मतलब होता है आंख, राइट। तो आंख पर्यायवाची शब्द कौन सा, नेत्राभ्याम, मिलता जुलता है हिंदी से, राइट। बुद्धिहीना, बुद्धिहीना इतस विलोम पदा, बुद्धिहीना इसका उल्टा, एक्चुअली यहाँ पे ये फीमेल वर्जन यानी कि फीमेल यूज हो रहा है, बुद्धिहीना। बुद्धिहीना मतलब जिसको बुद्धि ना हो, तो उसका सीधा होता है क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। जिसको बुद्धि ना हो इसका उल्टा हो जाएगा बुद्धिमान, राइट। लेकिन यहाँ पे ये फीमेल है तो बुद्धिमान ना लगा के बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमती। तो फीमेल वर्जन बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, बुद्धि बुद्धिर बलवती सदा पाठा कस्मान ग्रंथात संकलित, मतलब ये जो है चैप्टर किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये आपका सुख सप्तति इससे लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सुख सप्तति ये जो स्टोरी है। अगला है लसलतिका, लस लतिका, ये इतस रचनाकार है। तो इस लस लतिका जो चैप्टर है इसके रचनाकार कौन है, हरिदत्त शर्मा, याद रखना, ये तो आपकी किताबों के क्वेश्चन है, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, नाटककार दीनागस्य, नाटककार दीनागस्य रचनाकार। तो अब पूछ रहा है कि ये जो नाटककार हैं दीनागस्य, ये जो है आपको कौन सी रचनाकार मतलब किस चैप्टर के रचनाकार हैं, तो कुंदमाला, कुंदमाला के रचनाकार हैं। तो इस तरह से आपने 30 क्वेश्चन देख लिए बच्चों। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, जितना मैंने बताया तरीका उससे भी करेगा तो एकदम पूरी तरह से आप काफी बेहतर से बेहतर नंबर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।